नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया एजुकेशन हमें। मैं हूं सिद्धार्थ और हम डिस्कशन करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इकोनॉमी है, इकोनॉमी इसके बारे में। इकोनॉमी होती क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, होती क्या है, भारतीय की इकोनॉमी कैसी है या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, कुछ अन्य देशों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से आपके लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन मैं आपको एक लेक्चर टाइप में बताऊंगा, लेकिन आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आप दोबारा से भूलें ना इसे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अर्थव्यवस्था होती क्या है? राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन एवं विश्लेषण को उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कहते हैं। राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन एवं विश्लेषण को उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक गतिविधि जैसे आपका आयात हो गया, किसी देश से हम कोई वस्तु खरीदते हैं, आयात किसे कहते हैं? अब जब भारत किसी दूसरे देश से कोई वस्तु खरीदे तो उसे हम आयात कहते हैं। निर्यात हो गया, निर्यात जब भारत किसी दूसरे देश को अपनी वस्तु बेचे तो उसे हम क्या बोलेंगे? निर्यात बोलेंगे। निर्यात हो गया। उत्पादन हो गया, किसी वस्तु का उत्पादन हो गया। उत्पादन, कोई वस्तु हमारे उद्योग में उत्पादित होती है। इसी प्रकार की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सभी आर्थिक गतिविधियों में आती हैं। इन सब का जो अध्ययन किया जाता है कि कितना उत्पादन हुआ, कितना आयात हुआ, कितना निर्यात हुआ, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, उसका हम विश्लेषण करेंगे। ये सब विश्लेषण होगा, वो सभी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। उसी से हम अपनी जीडीपी निकालते हैं। उसी से हम हमारी जीडीपी निकलेगी हमारे देश की कि कितने परसेंट जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, और हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 5 प्रकार माने जाते हैं। और प्रत्येक प्रकार के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसा प्रकार कौन सा होता है। अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? उदारवादी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें राज्य से तात्पर्य, अगर आप पॉलिटी पढ़े हैं तो आपको बार बार एक शब्द रिपीट होता होगा, राज्य होता क्या है? राज्य वो होता है जो वहां पर शासन करता है। शासन से तात्पर्य है सरकार को आप एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राज्य वह होता है जो लोगों के लिए, लोगों पर शासन करता है, लोगों के ही द्वारा या लोगों द्वारा चुने जाते हैं और शासन करते हैं, जिनके हाथ में पावर होती है। सीधे से शब्दों में यह एक ऐसी प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है। बाकी आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है। लेकिन निजी क्षेत्र से तात्पर्य है प्राइवेट तो आप आसानी से समझते होंगे। प्राइवेट क्षेत्र का अधिक प्रभाव रहता है और वह स्वतंत्र रहता है। कहने का तात्पर्य यह है, एक ऐसा देश जिसमें सरकारी फैक्ट्रियां बहुत कम है या फिर सरकार सेवा क्षेत्र में बहुत कम है, जैसे रेलवे हो गया, वो भी प्राइवेटाइजेशन है। हर चीज लगभग प्राइवेट है। कहने का मतलब कंपनी को दे रखा है और कंपनी उस पर कार्य कर रही है। निजी क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, उसके बहुत सारे उद्योग धंधे हैं और वहाँ जो रोजगार मिल रहा है प्राइवेट क्षेत्रों में अधिक मिल रहा है। प्राइवेट क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ज़्यादा है सरकारी क्षेत्रों की अपेक्षा। सरकारी क्षेत्र बहुत लिमिटेड है से तात्पर्य है वहाँ की जो मार्केट है उस पर सरकारी क्षेत्र का नियंत्रण बहुत कम है और प्राइवेट क्षेत्र का नियंत्रण बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट कंपनियों का नियंत्रण बहुत ज़्यादा है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप एक और वो लगा सकते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है उद्योग धंधों वाली अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीपतियों की अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के लेसेज फेयर या अहस्तक्षेप नीति पर कार्य करती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एडम स्मिथ का कौन सा नीति सिद्धांत था? तो लेसेज फेयर या अहस्तक्षेप से तात्पर्य है कि सरकार का ज्यादा इंटरफेयर नहीं होता उनके उद्योग धंधों में, या फिर उस अर्थव्यवस्था में सरकार का इंटरफेयर नहीं होता। जो वहाँ की जीडीपी बनती है, जो भी वहाँ का विकास होता है, वो प्राइवेट क्षेत्र द्वारा होता है। प्राइवेट क्षेत्र या निजी क्षेत्र द्वारा वहाँ की जीडीपी बनती है, उनके ही द्वारा ही मैक्सिमम विकास होता है। और ऐसी अर्थव्यवस्था अधिकतर पाई जाती है विकसित देशों में, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की अर्थव्यवस्था। आई होप आपको समझ चुके होंगे। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर प्राइवेट क्षेत्रों का दबदबा रहता है या फिर निजी क्षेत्रों का दबदबा रहता है, पूंजीपति लोगों का या उद्योगपति लोगों का दबदबा रहता है,
और सरकार का नियंत्रण बहुत कम रहता है। वहाँ की अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण बहुत कम रहता है। तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम उदारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि वहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं। यूएसए में आप जान सकते हैं अमेजोन है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। अमेजोन हो गई आपकी, एप्पल हो गई, आईफोन जो बनती है एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई। ऐसी बहुत बड़ी कंपनियां हैं, टोयोटा हो गई, टेस्ला हो गई और स्पेस एक्स हो गई, जो जिनका बहुत ज़्यादा नियंत्रण है वहाँ की जनता पर, बहुत ज़्यादा रोजगार भी देती है ये कंपनियां। तो इनका नियंत्रण भी ज़्यादा रहता है। ऐसा अधिकतर किस प्रकार के देशों में होता है? विकसित देशों में, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। दूसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, इस प्रकार की व्यवस्था में राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रहता है। राज्य से मतलब सरकार का, वहाँ की सरकार का समस्त जितने भी आर्थिक कार्य हो रहे हैं वहाँ की सरकार के अंडर में ही होते हैं, उनकी निरीक्षण में या उनके द्वारा ही कराए जाते हैं। जैसे कि भूतपूर्व सोवियत संघ की, भूतपूर्व जब यूएसएसआर था, जब रूस का विघटन नहीं हुआ था, तो उस समय जो अर्थव्यवस्था थी वहाँ की, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। आप समझ सकते होंगे, जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है हर कार्य सरकार करा रही है। कहने का मतलब खाद बनाने से लेके हर चीज, पेन बनाने से लेके सारा काम सरकार के अंडर में ही हो रहा है, ऐसे मान के चलिए। सारा काम सरकार के अंडर में ही हो रहा है। वहाँ की अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण सरकार का है, राज्य का है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होगी? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे कि रूस की, भूतपूर्व रूस की अर्थव्यवस्था थी। थर्ड है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जहां पर प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं सरकारी, गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी उपक्रम लगे होते हैं, या फिर जितने भी उद्योग धंधे लगे होते हैं, जितने भी इकाइयां लगी होती हैं आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने वाली, वो सभी होती हैं। कहने का मतलब दोनों का, या फिर बोल सकते हैं प्राइवेट या और गवर्नमेंट दोनों 50-50, या दोनों का पार्टनरशिप, इसे हम बोल सकते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम बोल सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। मिश्रित आप समझ सकते हैं मिक्स होने वाली अर्थव्यवस्था, जहाँ पर उद्योग धंधे भी हैं, प्राइवेट कंपनियां भी बहुत सारी हैं, और सरकारी इकाइयां भी बहुत सारी हैं। देखिए जैसे LIC हो गया, LIC इसमें गवर्नमेंट का हिस्सेदारी है। ONGC हो गया, ONGC, और आपका भारत पेट्रोलियम हो गया। इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें गवर्नमेंट भी है और प्राइवेटाइजेशन भी है, जैसे टाटा बिरलाज हो गए, अंबानीज हो गए, या फिर और बहुत सारी कंपनियां, HCL है, टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है। इस प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्रकार की कंपनियां हैं। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आपको लगाना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में देखिए सरकार भी पूरा अपना कार्य कर रही है, आर्थिक गतिविधियों पर कार्य कर रही है, प्राइवेट कंपनियां भी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं, लेकिन इतना प्रभावित नहीं कर सकती कि प्राइवेट कंपनियां अगर नहीं होंगी तो भारत एकदम तहस नहस हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आता है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उदारवादी तथा निजी क्षेत्रों की प्रभाविकता रहती है। उदारवादी से और निजी क्षेत्र में आपको बता चुका हूँ। उदारवादी से मतलब है आपको प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी हैं, अधिकतर प्राइवेट कंपनियां, लगभग 90% प्राइवेट कंपनियां हैं। यहीं से आपका रोजगार होता है, यही आपकी GDP बताने का कार्य करती हैं। GDP बताने से तात्पर्य है यही आपके GDP में बहुत बड़ा योगदान देती हैं, और बहुत सारा रोजगार देती हैं, और पूरे क्षेत्र पर, अधिकतर आर्थिक गतिविधियों पर इन्हीं पर डिपेंड रहता है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां इन्हीं पर डिपेंड रहती हैं, इनकी प्रभाविकता रहती है, और आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध रहते हैं। यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट कंपनियां ही हैं, भरमार है उनकी। और आयात निर्यात पर बिल्कुल न्यूनतम प्रतिबंध है, मतलब कहने का मतलब आयात निर्यात बहुत ज़्यादा है। आप उन्हें हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप समझ सकते हैं हांगकांग सिंगापुर की अर्थव्यवस्था। आप समझिए हांगकांग सिंगापुर दोनों डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं या विकसित देश में आते हैं। हांगकांग और सिंगापुर का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, खास करके टेक्निकल मामले में, या फिर हम बोल सकते हैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के बारे में। हांगकांग और सिंगापुर दो देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है।
मतलब आयात निर्यात पर बहुत कम प्रतिबंध, बहुत न्यूनतम प्रतिबंध, और प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार की व्यवस्था को बोलेंगे खुली अर्थव्यवस्था। अब उदारवादी अर्थव्यवस्था में, खुली अर्थव्यवस्था में बस इतना ही अंतर होता है। और आखिरी है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वे अर्थव्यवस्था जो किसी बाह्य बाह्य अर्थव्यवस्था से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखती। आप समझिए, वे अर्थव्यवस्था जो किसी प्रकार से बाह्य, ऐसे मान के चलिए आप गुफा में बंद है, ये अर्थव्यवस्था गुफा में बंद है, किसी प्रकार के बाह्य बाह्य अर्थव्यवस्था से, बाह्य कारक से संबंध नहीं रखती, एवं आयात निर्यात शून्य होता है। इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना होता है? जीरो, बिल्कुल जीरो, लगभग जीरो। बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है, जैसे कि उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया जहाँ पर तानाशाही होती है, ऐसे मान के चलिए उत्तर कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? बंद अर्थव्यवस्था। अब यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो आपको क्या लगाना है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, प्राइवेटाइजेशन प्लस गवर्नमेंट, दोनों का सह अस्तित्व। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा है? भारत आर्थिक दृष्टि से कैसा है? विकासशील, आपको पता ही होगा। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? आयात निर्यात बंद, बिल्कुल बंद, आयात निर्यात शून्य होता है, अभी बताया था मैंने। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, लगभग 8-10 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि अर्थव्यवस्था के पिताजी कौन है। कहने का मतलब अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ माने जाते हैं अर्थव्यवस्था के जनक, अर्थशास्त्र के पिता। जो अर्थशास्त्र, माफ कीजिएगा, अर्थशास्त्र के पिता हैं वो हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। और एक बुक इन्होंने लिखी है, द वेल्थ ऑफ द नेशन, लिख सकते हैं आप, द वेल्थ ऑफ द नेशन। द वेल्थ ऑफ द नेशन। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक किसे बोलते हैं हम? तो उनका आंसर हो जाएगा पीगू। पीगू कौन होगा? पीगू। पीगू कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के जनक है, अर्थशास्त्र के जनक है, मत पूछिएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मैं लगभग टॉप जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके लगभग 200 क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जा चुके हैं। अगर आपका सहमति है, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर मैं फिर जल्दी से इम्प्लीमेंट करा दूं और बहुत जल्दी से क्वेश्चन आपके करा दूं 3-4 वीडियो में कंप्लीट करके। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।